ओए कहाँ से? थोड़े से फूल ले दोनों आगे चढ़ा दो। बैठ जाओ अपना स्थान आ जाएंगे। एक मुंह उधर से दोनों जन हाथ से बैठ जाओ। बच्चे हैं छोटे बच्चे इनके बच्चे ये कौन कलर के इनके बच्चे छोटे बच्चों को बुला लो। फूल है ना, देखो फूल देखो, देख लो आप लेकर के पहले फूलों को नमन करो, फिर थोड़ा झुको और फिर उठो और फिर ऐसे फूलों को ऐसे, और ये चू नहीं करना है। बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे एक ही मांगती एक ही लगा और भी कैसे ही करो सुग्रीव। थोड़ा गोल्डन नमन करो, थोड़ा लो दोनों साइड बस कोई नहीं भी हो जाए दोनों काम ऐसे दोनों काम इन देखने में ठीक है ले ये चला इसी से लगवा देना, आप लगा दो दोनों हाथ लगाओ, दोनों ऐसे नहीं, हाँ ऐसे ऐसे नहीं करना किसी ने भी। एक दो साथ इधर आगे से सर्वप्रथम महाकारुणिक परम श्रद्धेय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए भारत के महान भिक्षु परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल को नमन करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। क्या नाम इसका भाई का? पवन। आज बहुत ही श्रद्धावान उपासक पवन व उनके जीवन संगनी, उनके माता पिता, जिन्होंने सभी ने मिलकर के ये अपने रहने के लिए बहुत सुंदर घर बनाया है, मकान बनाया है, और अपने घर प्रवेश के समय उन्होंने भिक्षु को बुलाया है। हम सबसे पहले नमन करेंगे, उसके बाद तीसरण होगा, फिर पंचशील होगा, फिर थोड़ी देर के लिए धम्म की देशना होगी। तब तक के लिए आप थोड़े से इत्मीनान से बैठे रहें, सभी हाथ जोड़ लेंगे। नमन हमने इस प्रकार करना है, जैसे मैं बोलूँगा बुद्धं नमामि, और जब मैं चुप हो जाऊँगा बोल करके, उसके बाद आपने ऊंची आवाज़ में बोलना है, और
नमन भी करना है। नमन इस प्रकार करना है, जो ही आप बोलेंगे बुद्धं, तो बुद्धं कहते ही आपका हाथ यहाँ होना चाहिए। बुद्धं ने माँ और मी, ये ऐसे हाथ करके जमीन पे रख के, और मी कहते ही नीचे माथा टेकना है और तुरंत उठना है। इस प्रकार आपने सभी ने नमन करना है। तो नमन की मुद्रा में बैठ जाएं, जैसे महेंद्र बैठे हैं इस प्रकार आप नमन की मुद्रा में बैठ जाएं। जो ना बैठ सके बुजुर्ग है वो जैसे बैठे हैं ऐसे बैठे रहें। युवा हैं जो बैठ सकते हैं वो बैठ जाएं, बाकी की बेशक ना बैठे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्स, नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्स, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, पाणातिपाता वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, अदिन्नादाना वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, मुसावादा वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि,
सुरामेर्य मज पमाद ठाणा वीरमणि पमाद ठाणा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि साधु 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 सभी सामान्य बैठ जाएंगे। सर्वप्रथम महाकारुणिक बुद्ध परम श्रद्धेय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए भारत के महान भिक्षु परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणा सिंह राहुल को नमन करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज पवन कुमार जी पुत्र हनुमान जी व उनके माता पिता, उनके जीवन संगनी, उनके बच्चे, जिन्होंने अपने रहने के लिए बहुत सुंदर मकान बनाया है। बाबा साहब अम्बेडकर की तथागत की अनुकंपा उन पे बनी है। उनके बहुत अच्छे विचार बने हैं। लेकिन ये आपने जो घर बनाया है, ये अभी मकान बना है। हालांकि ये मकान बहुत सुंदर है, लेकिन यदि आप इसको घर नहीं बनाओगे तो इस मकान बनाने का लाभ नहीं होगा। आप यदि वास्तव में इस मकान को घर बनाना चाहते हैं तो आपने महाकारुणिक बुद्ध द्वारा बताए गए कुछ सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना होगा। आपने बहुत कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आपने समझना है। इस मकान को, इस बिल्डिंग को जो बहुत सुंदर है, इसको आपने घर बनाना है। घर बनाने के लिए आपने बस इतना सा कार्य करना है। सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है। जिसका घर है वो भी और जो सुन रहे हैं वो भी, बस इन 3 बातों का ध्यान रखना। यदि ये 3 बातें किसी की भी इस मकान में, किसी के जीवन में, किसी के घर में आ गई तो उनका घर घर नहीं रहता। इसलिए यदि अपने घर को अच्छा बनाओगे तो आपका जीवन अच्छा होगा, और यदि आपका जीवन अच्छा होगा तो जीवन में प्रसन्नता आएगी, और यदि जीवन में प्रसन्नता आएगी तो मन हमेशा प्रसन्नचित्त रहेगा और आपका जीवन सुंदर होगा। जीवन में कभी भी निराशा नहीं आएगी। इसलिए अपने इस मकान को घर बनाने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना। ये 3 बातें आपके जीवन में नहीं आनी चाहिए। ध्यान से सुनना। पहला है क्रोध। यदि इस घर में क्रोध आएगा तो ये घर कभी भी सुंदर नहीं होगा। इसलिए घर में कभी भी क्रोध नहीं करना। दूसरा,
ईर्ष्या, कभी भी ईर्ष्या मत करना। यदि आपके जीवन में ईर्ष्या आएगी, आपके घर में ईर्ष्या आएगी, तो आपका जीवन पतन की ओर जाएगा, घर में कलह होगा। और तीसरा है संशय, संदेह। कभी भी संदेह मत करना। ये तीन बातें जिसके भी घर में आएंगी, किसी के संगठन में आएंगी, किसी के बिजनेस में आ जाएंगी, किसी के दफ्तर में आ गई, तो समझ लो वो पतन की ओर जाएगा। उसको कहीं भी लाभ नहीं होगा, ना घर में ना बाहर। थोड़ा नीचे आ जाओ आप, थोड़ा नीचे आ जाओ। उसके पास मोबाइल, वो मानता नहीं है मोबाइल को। इसको मैं थोड़ा सा ध्यान से बता रहा हूं, और थोड़ा ध्यान से सुनना। सभी के काम की है ये क्रोध। ये क्रोध बहुत खतरनाक है। ये जब भी आता है, जिसको क्रोध आता है, ये उसी को जलाता है, उसी को दुखी करता है। महाकारुणिक बुद्ध का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति को क्रोध आता है, तो क्रोधी व्यक्ति को सजा देने की आवश्यकता नहीं है, उसका क्रोध ही उसे सजा देगा। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को क्रोध आता है, तो वो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है और पूरे बदन में आग लग जाती है और वो पूरा दिन परेशान रहता है। इसलिए कभी भी क्रोध मत करना। क्रोध करोगे तो जीवन में दुख आएगा, घर में कलह आएगा। कभी भी क्रोध मत करना। ये जो क्रोध है, यदि आपने इसको काबू करना है, इसको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा समझ लो। क्रोध तो सभी को आता होगा। कोई ऐसा भी है जिसको क्रोध ना आता हो? कोई है तो वो हाथ ऊपर करके बता सकता है कि मुझे क्रोध नहीं आता। क्रोध सभी को आता है, ये प्रकृति की सामान्य वेदना है। जिसको क्रोध आता है और वो क्रोध को खत्म करना चाहता है, तो वो भी अपना हाथ ऊपर कर ले। भी कौन कौन अपने क्रोध को काबू में करना चाहता है? जो काबू करना चाहता है वो हाथ ऊपर कर ले। जो हाथ ऊपर करेगा उसी का क्रोध शांत होगा, बाकियों का नहीं होगा। ये पक्की बात है। और 100% शांत होगा। हाथ नीचे कर लें। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ये क्रोध आता क्यों है। यदि क्रोध को समझ गए तो आपके घर में कभी कलह नहीं होगा। ना सास बहू का कलह होगा, ना पति पत्नी का कलह होगा, ना देवरानी जिठानी का कलह होगा, ना भाई भाई का कलह होगा, ना पिता पुत्र पुत्री का कलह होगा। बस इस क्रोध को समझ लो तो दूसरी दो बातें भी समझ में आ जाएंगी। बस इसके लिए थोड़ा सा ये जान लो कि ये क्रोध किसी व्यक्ति को आता क्यों है। ध्यान से सुन लेना। क्यों आता है क्रोध? जब भी किसी की इच्छा के विरुद्ध काम होता है तभी क्रोध आता है। समझ रहे मेरी बात? जब भी किसी की इच्छा के विरुद्ध काम होता है तभी क्रोध आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, आपने किसी को कोई काम कहा और सामने वाले ने आपके कहने से वो काम नहीं किया, तो आपकी इच्छा के विरुद्ध काम होगा। हुआ कि नहीं हुआ? इच्छा के विरुद्ध काम। इच्छा के विरुद्ध काम हुआ तो बस ऑटोमेटिक है कि क्रोध आएगा। क्रोध से बच नहीं पाओगे। इसलिए आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि हम जब भी किसी को काम कहते हैं, सामने वाला कर दे तो अच्छा है, और ना कर दे तो बस जबरदस्ती मत करना। जबरदस्ती करोगे तो स्वाभाविक तौर पे है कि आपको क्रोध आएगा। इसलिए कभी जबरदस्ती मत करना। एक उदाहरण के तौर पे थोड़ा सा बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत सारा सुना करके मैं कुछ नहीं, बस इतना है कि 3 बातें बता रहा हूं तो ये आपके समझ में आ जानी चाहिए।
छोटा सा उदाहरण देकर के बता रहा हूं। मान लीजिए सास ने बहू से कोई काम कहा और बहू ने सास के कहने से वो काम नहीं किया, कोई और काम लगी हुई है या करना ही नहीं चाहती। सास ने बहू को काम कहा और बहू ने सास के कहने से वो काम नहीं किया, तो सास की इच्छा के विरुद्ध काम हो गया कि नहीं हो गया? बस कुछ समझ लो, हुआ कि नहीं हुआ? सास की इच्छा के विरुद्ध काम हुआ। जब बहू ने उनका कहना नहीं माना तो फिर दूसरी बार सास फिर से आवाज लगाएगी। मान लीजिए पानी का गिलास ही मांगा है और बहू ने वो नहीं दिया, तो दूसरी बार थोड़ी आवाज ऊंची हो जाएगी। फिर कहेगी अरे बहू पानी का गिलास मांगा था, क्या हुआ? तो सुनती नहीं है। और फिर भी यदि पानी का गिलास नहीं दिया तो तीसरी बार तो बस सास का क्रोध चौथे आसमान पे चला जाएगा और आवाजें लगाएगी, तू कैसी है, तू तो बड़ी निकम्मी है, कहने नहीं मानती, एक पानी का गिलास मांगा था वही नहीं दिया, तेरी माँ ने तुझे शायद कोई अच्छा संस्कार नहीं दिया, मुझे तो लगता है कि तेरी माँ बहुत गंदी है। बस जो ही थोड़ी सी जबरदस्ती की तो बहू की भी इच्छा के विरुद्ध काम हो गया, दोनों की इच्छा के विरुद्ध काम हो गया, तो दोनों को ही क्रोध आया। और जब दोनों को क्रोध आया तो बस दोनों की वाणी गंदी हो गई। और जब दोनों की वाणी गंदी हो गई फिर क्या था? क्रोध आगे बढ़ने लगा, गाली गलौच देने लगे। सास बहू को बुरा भला कह रही है, बहू सास को भला बुरा कह रही है, दोनों ही एक दूसरे के साथ झगड़ रही हैं। समझ में आया है? थोड़ा सा जहां बैठे हैं वहां बैठे रहे, जो बैठे वो ना उठे। सास को भी क्रोध आ गया, बहू को भी क्रोध आ गया। सास ने बहू को गाली दी, बहू ने सास को गाली दी, घर में कलह हो गया। पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए, देखने लगे, सुनने लगे। शाम को जब पिता पुत्र जब घर में आए तो घर में देखा तो घर में तो बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है। सास ने भी पूरी तीर कमार खींच रखी है, बहू ने भी पूरी तीर कमार खींच रखी है। और सास बहू को कह रही है, बहू सास को कह रही है कि मैंने तो पानी का गिलास ही मांगा था, इसने पानी का गिलास तक नहीं दिया, ये कैसी बहू है? इसकी माँ ने इसको कुछ सिखाया ही नहीं, ये तो बड़ी कुलच्छनी है, इसकी तो माँ भी कुलच्छनी होगी, ये कैसी मेरे मत्थे मंड दी। फिर बहू को भी क्रोध आता है, वो भी कहती है मैं क्यों कुलच्छनी, तू ही कुलच्छनी, तेरी माँ कुलच्छनी, मुझे तो लगता है तू ही बहुत बुरी है। एक पानी का गिलास ही तो था, कोई ड्रम थोड़ा ना उठाना था, पानी का एक गिलास था, आप ले लेती। और झगड़ा और ज्यादा हो गया, बहुत सारे पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए और पिता पुत्र पूरा दिन काम करके घर में आए। घर में आके देखा तो झगड़ा हो रहा है और कोई नहीं समझ पा रहा है कि ये सारा काम तो क्रोध कर रहा है और झगड़ा ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद लड़के ने कहा कि भाई माँ का तो क्या कहूं, अपनी पत्नी को कह रहा है भाई तू ही चुप हो जा। पत्नी कह रही है हाँ मेरे को ही कहोगे, जैसे सारा कसूर मेरा ही है। और जब बात नहीं सुनी जाती तो फिर लड़के की भी इच्छा के विरुद्ध काम होता है, 2-4 गालियां वो भी देता है। उसके बाद बात नहीं बनती, चुप नहीं होती तो 1-2 थप्पड़ भी लगा देता है। फिर भी बात नहीं बनती तो डंडा उठा के 2-4 डंडे भी लगा देता है। और उसके बाद तो फिर बहू का भी क्रोध चौथे आसमान पे चला जाता है, उसकी भी उंगलियां मोबाइल पे घूम जाती हैं और वो भी अपने माता पिता को फोन लगाती है। माँ कहती है बेटा कोई बात नहीं सुबह आ जाएंगे, और वो बहू कहती है माँ आज ही आओ, अभी आओ, सुबह तो मरा मुंह देखोगे, आज तो सारे मिलकर के मुझे मार ही डालेंगे। और वो रात को ही एक 4 व्हीलर लेते हैं, 5-10 मजबूत से युवा लेते हैं, 5-10 मजबूत सी महिलाओं को बिठाते हैं
5-10 और लोग होते हैं, 20-30 लोग इकट्ठे होकर के उस लड़की के ससुराल वालों के घर आते हैं। दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाते ही लड़के का पिता बाहर निकला। उसने दरवाजा खोला। बस दरवाजा खोलते ही बिना पूछे उसको पकड़ा, उसको पीटा। लड़का आया तो उसको भी पीटा। उसकी मां आई तो उसको भी पीटा। 1-2 पड़ोसी था, वो भी आया तो उसको भी पीटा। छुटाने के लिए आया था, उसको भी पीट दिया। ये भी बीच में ही होगा। और अपनी लड़की को साथ ले जाते हैं। अगले दिन थाने में केस, न्यूट्रल सेल में केस, खर्चे का केस, मारपीट का केस, दहेज का केस, तलाक का केस, बस केस ही केस। कोई नहीं जानता कि हुआ क्या है। सभी कहते हैं, कोई कहता है सास गंदी है, कोई कहता है कि बहू गंदी है, कोई कहता है लड़का गंदा है, कोई कहते हैं उनके तो घर का मुखिया ही गंदा है। किसी को नहीं पता कि महाकारुणिक बुद्ध ने कहा है कि क्रोध गंदा है। दुनिया में कोई व्यक्ति गंदा नहीं है, कोई व्यक्ति बुरा नहीं है। बस दुनिया में उसके मन में जो क्रोध का विकार आया है, वो क्रोध ही उसका दुश्मन है, वही गंदा है। यदि इतनी सी बात समझ में आ जाए तो निश्चित तौर से हमारे घरों के कलह खत्म हो जाए। जब भी किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो क्रोध उस व्यक्ति के चित्त पे हमला करता है और उस व्यक्ति के चित्त को अपने नियंत्रण में ले लेता है। उस समय एक अद्भुत घटना घटती है कि उस व्यक्ति का चित्त, उसका मन काम करना बंद कर देता है और वो व्यक्ति पागलों जैसी हरकत करना शुरू कर देता है। पागल में और क्रोधी में कोई अंतर नहीं। जो काम पागल करता है वही क्रोधी करता है। पागल किसी को भी गाली दे देता है, क्रोधी भी किसी को भी गाली दे देता है। पागल किसी को भी मार सकता है, पीट सकता है, क्रोधी भी किसी को भी मार पीट सकता है। कई बार हम छोटे बच्चे को मारने पीटने लगते हैं। इसलिए क्रोध से बच के रहना। ये इतनी बड़ी घटना जो हमारे घरों में हो जाती हैं, अक्सर घरों में ये घटनाएं हो जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी पंचायतें होती हैं। कोई नहीं जानता कि इच्छा के विरुद्ध काम होने से क्रोध आया और क्रोध आने से इसका चित्त खराब हो गया, चित्त ने काम करना बंद कर दिया। यदि इतनी सी बात समझ में आ जाए तो महाकारुणिक बुद्ध की बात समझ में आने लगे और हमारे घरों से कलह खत्म हो जाए। बस इतनी सी बात समझ लेना, हमारे घरों में सास बहू का झगड़ा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पति पत्नी के झगड़े खत्म होने लगेंगे। भाई भी भाई के पास बैठने लगेगा, झगड़ा खत्म हो जाएगा। बस इस क्रोध को समझने का प्रयास करो। जब भी किसी को काम कहते हो तो सबसे पहले ये जान लेना कि ये इच्छा तो मेरी है। सामने वाले यदि मान ले तो अच्छा है, ना मान ले तो बस जबरदस्ती मत करना। यदि काम करवाना ही है तो प्रेम से ही बोलना। अरे भाई तू तो बहुत अच्छे हैं, तू तो बहुत अच्छे हैं। सास बहू को कह दे, बहू सास को कह दे, पति पत्नी को कह दे, पत्नी पति को कह दे, भाई भाई को कह दे, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को कह दे, अरे भाई तू तो बहुत अच्छा है। भाई ये थोड़ा सा काम था, इसमें थोड़ी सी मदद करवा दो भाई, आपका भी भला होगा, मेरा भी भला हो जाएगा। क्या कोई मना करेगा क्या? यदि आप जबरदस्ती करोगे, मैं तो सास हूं, मेरा कहना तो बहू को मानना ही पड़ेगा, मैं तो बहू हूं, मेरा कहना तो इस घर में ही चलेगा, मैं तो पति हूं, मेरा कहना तो मानना ही पड़ेगा, मैं तो पिता हूं, पुत्र पुत्री को तो मेरा कहना मानना ही होगा, तो निश्चित तौर पे झगड़ा होगा ही होगा। बस जबरदस्ती करना बंद कर दो, घर में सब ठीक ठाक होगा। तो इसलिए यदि आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो अपने इस मकान को सुंदर बनाना, जितने लोग यहाँ बैठे हैं अपने अपने घर को सुंदर बनाने का काम करना। कभी भी जीवन में झगड़ा नहीं होगा, आपका जीवन बहुत सुंदर होने लगेगा। हो सकता है आपको ये बातें समझ में ना आई हो। किस किस को समझ में आ रही हैं? यदि आपको समझ में नहीं भी आ रही, कोई बात नहीं, मैं बस आपको छोटा सा फार्मूला बताता हूं,
आपने अपने घर में जाकर के वो करना है। इसमें से आपको थोड़ी बहुत समझ में आई हो, बस वो करने लगना। करना क्या है, आप देखना कि धीरे धीरे करके आपके घर में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और पड़ोसी भी आपको देख करके पूछेंगे कि आपको क्या हुआ। बस एक काम करने लगना, आज के बाद अपने अपने घर में एक दूसरे की प्रशंसा करना। प्रशंसा तो समझते हो ना, एक दूसरे की तारीफ करना, प्रशंसा करना, उसकी अच्छाई गाना, बुराई मत गाना, बुरे शब्द मत बोलना। तो निश्चित तौर पे आपके घर में कलह खत्म हो जाएगा। बस एक काम करना, ध्यान से सुन लेना, इसको याद करना, एक ही लाइन है, बस प्रशंसा करनी है। सास यदि अपनी बहू की प्रशंसा करना चाहती है, अपने बहू को अपने वश में करना चाहती है, अपने कहवे में करना चाहती है, तो बस सास एक बात कहना, अरे बहू तुम तो बहुत अच्छी हो बेटा, जब से तू इस घर में आई है बस मैं तो खुशियों से भर गई, मेरा घर तो आबाद हो गया, तुम सारे काम अच्छे से करती हो, तुम तो बहुत अच्छी हो, मुझे लगता है तेरी माँ भी बहुत अच्छी है, उसने तुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। बस इतनी सी बात कहना, निश्चित तौर पे बहू के मन में सास के प्रति मित्रता का भाव आएगा, करुणा का भाव जगेगा और कभी भी घर में झगड़ा नहीं होगा। कोई भी सास यदि अपनी बहू को बस इतनी सी बात कहकर के प्रशंसा करेगी तो चाहे पूरा दिन बहू से काम करवाए, बहू मना नहीं करेगी। लेकिन सास को तो पता नहीं क्या हो गया, आस पड़ोस में देखते हैं बहू की तारीफ करना तो अलग बात, कोई भी शब्द उसके हक में नहीं कहना चाह रही। और यदि सास बस इतना सा परिवर्तन कर ले, बहू की प्रशंसा करे और बहू की मां की भी प्रशंसा कर दे, तो उसके घर में शांति होने लगेगी, घर में कभी कलह नहीं होगा। यदि बहू भी सास को सिर्फ इतनी सी बात कह दे, अरे सासू मां तुम तो बहुत अच्छी हो, जब से मैं इस घर में आई हूं मेरा बड़ा ख्याल करती हो, अच्छे से मेरी देखरेख करती हो, मुझे लगता है तुम मेरी मां से भी अच्छी है, तो तुम मेरी मां से भी ज्यादा मेरी देखभाल करती है, और मैं तो बड़ी गौरवशाली हूं कि मुझे आप जैसी सास मिली। निश्चित तौर पे सास के मन में बहू के प्रति करुणा का भाव जगेगा और स्नेह उपजेगा, और फिर चाहे बहू सास से ही चाय बनवा लो, सास से ही भोजन बनवा लो, सासू माँ आप तो बहुत अच्छी हो, आपके हाथ की बनी हुई चाय तो बस मैं जब पीती हूँ तो मेरी माँ याद आती है, तो मेरी माँ से भी अच्छी है, और आज तो बड़ा मन कर रहा है कि सासू माँ आपके ही हाथ की चाय पीऊं। मेरा ख्याल से अपवाद हर जगह होता है, लेकिन कोई भी सास ऐसी नहीं कि इतना कहने के बाद वो अपनी बहू को, अपने पुत्र वधू को अपने हाथ की चाय ना पिलाए। ये बस थोड़ा सा शब्दों का परिवर्तन करना है, हमें अपने मन में अच्छे विचार लेकर के आने हैं और आपका घर सुंदर होने लगेगा। बस इतना सा काम कर लेना, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। जिस घर में सास बहू का झगड़ा नहीं होता, जिस घर में सास बहू का झगड़ा नहीं होता, वहां पति पत्नी का भी झगड़ा नहीं होगा, और भाई भाई का भी झगड़ा नहीं होगा, और पिता पुत्र का तो झगड़ा होने का सवाल ही नहीं, और देवरानी जेठानी की तो बात ही क्या है। इसलिए अपने घरों से सास बहू के झगड़े को खत्म करने का प्रयास करो। जिस घर में सास बहू का झगड़ा होता है वहां कभी भी शांति नहीं रहती। कितना ही धन कमा लो, कुछ भी कर लो, घर में कभी शांति नहीं होगी, और ये घर जो आपने बनाया है ये जेल बन करके रह जाएगा। इस घर में आने को मन नहीं करेगा, घर में एक दूसरे के पास बैठने का मन नहीं करेगा, और जब भी शक्ल देखेंगे एक दूसरे की बस क्रोध तो आ ही आएगा। इसलिए आज के बाद अपने घर में कभी क्रोध मत करना, जो मैंने बताया है वो करने लगना, घर में एक दूसरे की प्रशंसा करना,
और दूसरा है ईर्ष्या। ईर्ष्या कभी मत करना। यदि आपके घर में ईर्ष्या आ गई तो तब भी आपके घर में कलह रहेगा और आपका घर पतन की ओर जाएगा। इसलिए कभी भी ईर्ष्या मत करना। ईर्ष्या समझते हो? सुन लो भाई, सुन लो कोई बात, सुन लो, काम आएगी। घर में बताना जाकर के मम्मी पापा को। ईर्ष्या, मान लीजिए जेठानी के लिए कोई चीज आ गई और देवरानी के लिए नहीं आई, तो देवरानी के मन में यदि ईर्ष्या का भाव आएगा तो घर में झगड़ा होगा और बिना बात के ही देवरानी जेठानी झगड़ने लगेंगी। सास के लिए कोई चीज आ गई और बहू ईर्ष्या करने लगी, बहू के लिए कोई चीज आ गई तो सास ईर्ष्या करने लग गई, बस झगड़ा शुरू हो जाएगा और घर पतन की ओर जाएगा। इसलिए कभी ईर्ष्या मत करना। मान लीजिए जेठानी के लिए कोई चीज आ गई, यदि देवरानी ईर्ष्या ना करके उसमें खुशी अनुभव करने लगे और गली में जाए, दूसरे घरों में जाए, उनको भी कहे अरे भाई जरा आओ, हमारे घर में आओ, देखो मेरी जेठानी के लिए कितनी अच्छी साड़ी आई है, कितना अच्छा सूट आया है, कितने अच्छे जूते चप्पल आए हैं, देखो मेरी जेठानी, मेरी बड़ी बहन कितनी सुंदर लग रही है। तो निश्चित तौर पे जेठानी के मन में देवरानी के प्रति करुणा का भाव जगेगा, मित्रता का भाव जगेगा और उन दोनों बहनों में अच्छे भाव पैदा होने लग जाएंगे और घर में कभी झगड़ा नहीं होगा और भाई भाई कभी अलग नहीं होंगे। बस इतना सा काम कर लेना। और यदि ईर्ष्या करोगे तो देवरानी के मन में जेठानी के प्रति बुरे भाव आएंगे और वो फोन लगा करके अपनी माँ को भी कहेगी अरे माँ, यहां तो मेरी नहीं चलती, यहां तो जेठानी की ही चलती है, मैं तो व्यर्थ में आई, उसने तो पूरे घर को अपने काबू में कर रखा है, सारे काम जेठानी के कहने से होते हैं। तो निश्चित तौर से उसकी मां के मन में भी जेठानी के प्रति बुरे भाव होंगे। जहां उसने उसको अपनी बेटी समझना था वहां उसी को वो अपनी शत्रु समझने लगती है। इसलिए कभी भी ईर्ष्या मत करना। निश्चित तौर से यदि ईर्ष्या नहीं करेंगी, देवरानी खुशी जाहिर करेगी तो एक दिन में, 2 दिन में जेठानी ही कहेगी अपने पति को देखो जी मेरे लिए तो आप ये ले आए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरी छोटी बहन के लिए नहीं आए, मेरी देवरानी के लिए भी इससे भी अच्छा आना चाहिए जब मुझे खुशी होगी। और 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में देवरानी के लिए भी उससे भी अच्छी चीजें आएंगी और घर में कभी भी कलह नहीं होगा। बस इतना सा परिवर्तन करना है। यही महाकारुणिक बुद्ध का मार्ग है। इसलिए कभी भी ईर्ष्या मत करना। भाई ने बड़ा मकान बना लिया, दूसरे भाई का छोटा बना, तो कभी भी दूसरे भाई ने ईर्ष्या नहीं करनी, बस खुशी जाहिर करनी है। अरे देखो मेरे भाई ने कितना अच्छा मकान बनाया है, मेरे भाई के बच्चे कितने अच्छे से रहने लगे हैं। निश्चित तौर से यदि आप खुशी जाहिर करोगे तो भाई के मन में आपके प्रति मित्रता का भाव जगेगा, करुणा का भाव जगेगा, दया उपजेगी और वो भी कहेगा भाई तू भी थोड़ा सा अच्छा मकान बना ले, 10-20 हजार का सहारा मैं भी लगा दूंगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि तेरा छोटा सा मकान है। निश्चित तौर से भाई आपकी मदद करने लगेगा और भाई भाई के पास बैठ करके अच्छे विचार पैदा करने लगेंगे। एक बार कह करके देख लो, अरे भाई बहुत अच्छा मकान बनाया, खुशी जाहिर करें, चेहरे पे खुशियां लेकर के आए, तो निश्चित तौर पे भाई भाई का मित्र बनने जाएगा। इसलिए कभी भी ईर्ष्या मत करना। ईर्ष्या क्रोध से भी बुरी आग है, जो आग लगती है और बस बुझती नहीं है। और तीसरा है संदेह। यदि संदेह भी हमारे घर में आ गया तो निश्चित तौर से तब भी हमारा घर टूट सकता है, पतन की ओर जा सकता है। ये संदेह, ये शक पति पत्नी को आपस में हो सकता है, सास बहू को आपस में हो सकता है, भाई को भाई पे संदेह हो सकता है, पड़ोसी को पड़ोसी पे संदेह हो सकता है,
इसलिए हमें संदेह से बच के रहना है। कभी भी आपके जीवन में संदेह नहीं आना चाहिए। बस यदि इतनी सी बात आपके समझ में आ गई हो तो निश्चित तौर पे आपका जीवन बहुत सुंदर होगा। और जो ये आपने बहुत सुंदर मकान बनाया है, ये आपका घर बनने लगेगा। दीवारों से घर नहीं बनता, ईंटों से, मसाले से, सीमेंट से घर नहीं बनता। ईंटों से तो मकान बनता है, महल बन जाता है, बंगला बन जाता है, लेकिन घर तो विचारों से बनता है। यदि आपके मन में अच्छे विचार हैं तो आपका घर सुंदर है, और यदि आपके मन में बुरे विचार हैं तो आपका घर नहीं हो सकता। वो जेल जैसा, कैद खाने जैसा हो जाएगा। इसलिए यदि अपने घर को घर बनाना है, अपने घर को सुंदर बनाना है, अपने जीवन को सुंदर बनाना है, तो बस 3 बातों का ध्यान रखना। कभी भी क्रोध मत करना, कभी भी ईर्ष्या मत करना, और कभी भी एक दूसरे में संदेह मत करना। यदि ये तीनों चीज आ भी जाएं, मान लीजिए आ भी जाएं, तो बस इनको काबू करने के लिए एक काम करना, संयम रखना। संयम रखोगे, मान लीजिए सामने वाले को क्रोध आ गया तो आप संयम रखें। आप संयम रखोगे तो थोड़ी देर के बाद उसका क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा और आपका घर बच जाएगा। और यदि ईर्ष्या होने लगी है तो बस ना चाह करके भी चुप रहना, संयम रखना। हो सकता है 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में आपके लिए भी बहुत अच्छी चीज आ सकती है। संयम रखना। और यदि आपको किसी को संदेह हो जाए, भाई को भाई पे संदेह हो जाए, पति को पत्नी पे, पत्नी को पति पे संदेह हो जाए, तो बस संयम रखना, इंतजार करना। सच्चाई अपने आप सामने आने लगेगी और आपका जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा। इसलिए यदि इस गृह प्रवेश के अवसर पे जो आपके घर में भिक्षु का आगमन हुआ है, और मोहल्ले के और दूसरे परिवार के लोगों को भी महाकारुणिक बुद्ध के धम्म की देशना सुनने के लिए मिली है, इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। कुछ लोग सोचते होंगे कि ऐसे भिक्षु पहले आकर के क्यों नहीं बताया। ये इस तरह की महाकारुणिक बुद्ध की, मानव कल्याण की जो ये देशनाएं हैं, धम्म की देशनाएं हैं, ये 1500 साल, 1500 साल के बाद शुरू हुई हैं। और ये भारत के महान भिक्षु, परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल के अथक प्रयासों के बाद शुरू हो पाई हैं। इसलिए यदि किसी को भी अवसर मिले तो जब भी भिक्षु का आपको पता चले तो अपने घर में धम्म की देशना जरूर कराना। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके घर में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और आपके घर से कलह खत्म हो जाएंगे। और जिसके घर से कलह खत्म हो जाएंगे तो वो घर सुंदर होने लगेगा। घर के लोग सभी इकट्ठे बैठने लगेंगे, एक ही जगह बैठेंगे। वहीं सास, बहू, ससुर, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री सभी लोग इकट्ठे बैठने लगेंगे। और जब एक ही घर के लोग इकट्ठे बैठ करके हंसी खुशी की बातें करने लगेंगे तो फिर हम बात करेंगे, बच्चे को डॉक्टर बनाना है, बच्चे को इंजीनियर बनाना है, बच्चे को हमने वकील बनाना है, जज बनाना है, हमने बच्चे को बहुत बड़ा महान व्यक्ति बनाना है। और यदि घर में झगड़े होंगे, कलह होगा, तो कभी भी बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच पाएंगे। इसलिए यदि अपने जीवन को अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है, तो बस इन 3 बातों का ध्यान रखना। क्रोध को खत्म करने के लिए एक दूसरे की प्रशंसा करना। जैसे मैंने बताया, सास बहू को क्या कहे, बहू सास को क्या कहे, एक दूसरे की प्रशंसा में बस मात्र 2-4 शब्द कह देना, आपके घर का माहौल बदलने लगेगा, आपका जीवन बदलेगा। यदि आपको बात समझ में आ गई हो, जितना भी समझ में आ जाए उसको व्यवहार में उतार लेना, बाकी का अगली बार बताएंगे। हमने तो सिर्फ आपके घरों में शांति हो जाए और आपकी गरीबी दूर हो जाए और कोई भी आपको अपमानित ना कर पाए, ना जाति का देख करके, ना आपकी गरीबी को देख करके, ना आपके घर की कलह को देख करके, बस
आपका जीवन बदलने लगेगा। बात समझ में आ रही है? किस किस को समझ में आ रही है? बस इसको व्यवहार में उतार लेना और अपने अपने घर में जाकर के करना। लटके हुए चेहरे नहीं रहेंगे, चेहरों पे उदासी खत्म हो जाएगी। किसी भी परिस्थिति में आप अपने आप को संभाल पाओगे और आपका जीवन सुंदर बन के रहेगा। किसी ने कोई इस संबंध में कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। किसी ने भी कोई बात पूछनी है जीवन से संबंधित, जो मैंने बताया इससे संबंधित, इधर उधर की मत पूछना। नहीं पूछनी? मैं पूछ लूं? पूछ लो भाई, झूठ मत बोलना। आपको ये आज का प्रोग्राम कैसा लगा? बहनों की आवाज नहीं आई। बस झूठ मत बोलना। अच्छा लगा तो अच्छा कह देना, बुरा लगा तो बुरा कह देना, ताकि हम भी उसमें कुछ और सोचें। क्योंकि महाकारुणिक बुद्ध को पूरी दुनिया ने माना है और भारत वालों ने नहीं माना, इसीलिए हमारे घरों में झगड़े होते हैं। घर के अंदर ही झगड़े होते हैं, पशुओं से भी बुरा हाल है। और अभी ये धमकी देशनाएं होने लगी हैं। भारत के महान भिक्षु परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल के अथक प्रयासों के बाद तो अब इसको हाथ से मत जाने दो। जीवन बार बार नहीं मिलता, एक ही बार मिला है, इसलिए इसको अच्छा बनाओ, कलों से बाहर निकलो। जिसको जितना समझ में आ जाए उसको व्यवहार में उतार लेना। आपको सभी को ये अच्छा लगा? क्या ये घर घर में जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? और यदि घर घर में पहुंचाना है तो यदि आप ध्यान से सुनना, महाकारुणिक बुद्ध के शब्द हैं, यदि आप किसी एक व्यक्ति को भी बुद्ध के धम्म का मार्ग बता दोगे तो 1000 से भी ज्यादा लोगों को भोजन खिलाने के बराबर है। 1000 लोगों को भोजन खिला दिया या किसी एक व्यक्ति को कह दिया कि ये बुद्ध के धम्म का मार्ग बहुत अच्छा है, इससे आपके घर में कलह खत्म होगा, आपका जीवन सुंदर होगा, और बंदे जी आए हैं तो आप अपने घर में धमकी देशना करा लो। एक ने भी ऐसा काम किया तो समझ लो आपने 1000 लोगों को भोजन करा दिया, उससे भी बड़ा आपने दान किया है। इसलिए बस आज इस गृह प्रवेश के अवसर पे जो इस घर के लोगों ने भिक्षु को आमंत्रित किया है और अपने घर में भिक्षु से धमकी देशना कराई है, निश्चित तौर पे आपके हाथों ये बहुत बड़ा कार्य हुआ है। अनंत लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हो सकता है यहाँ बैठी किसी एक बहन को समझ में आ गई और वो बात अपनी पीहर में जाके बता दे, और पीहर में कोई एक व्यक्ति ऐसा सुन ले वो पूरे देश में उसका प्रचार करने की हिम्मत रखता हो, तो आपके द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास इस देश में शांति लाने का काम करेगा, अनंत लोगों का कल्याण करेगा। इसलिए आपने बहुत ही कुशल कर्म किया है। निश्चित तौर से महाकारुणिक बुद्ध की अनुकंपा के पात्र बनोगे और आपके घर में धम्म स्थापित होगा। बस जो मैंने बताया है उसका ख्याल रखना। मेरे आने से या मेरे मंत्र बोलने से या मेरे से सिर्फ जो मैंने बोला उससे कुछ नहीं होगा। मैं तो सिर्फ बता रहा हूं, यदि आप उसको अपने व्यवहार में उतार लोगे तो लाभ उसका होगा, और यदि स्वभाव में नहीं उतरा, अपना स्वभाव नहीं बदला, तो फिर मेरे कहने का कोई लाभ नहीं होगा। मैं तो सिर्फ मार्गदाता हूं, मार्ग बता रहा हूं। चलना तो आपको स्वयं होगा और आपका जीवन बदलने लगेगा। इसलिए अपने जीवन को, इस अवसर को हाथ से मत जाने दो। जीवन बार बार नहीं मिलता, एक ही बार मिला है, इसलिए उसको अच्छा बनाओ, सुंदर बनाओ, व्यर्थ की चीजों में उसको मत गवाओ। बस इतनी सी बात मैंने आपको कहनी थी। तो आप इस गली में, इस मोहल्ले में, इस गांव में बहनों से मेरा विशेष करके कहना है
कि आपने इसका प्रचार करना है और बताना है कि हमें तो सुना, हमें अच्छा लगा और हमें लगता है कि इससे हमारा कल्याण हो सकता है और हम महाकारुणिक बुद्ध की अनुकंपा के पात्र बनेंगे। बुद्ध ही हमारा कल्याण करेंगे। बस इसका प्रचार करना, हो सकता है आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा कार्य हो। और यहाँ हमने बच्चों को पढ़ाने का काम, ये जो आपके गांव में जो लाइब्रेरी है, जिसको ये सुग्रीव और रमेश और ये कुछ और साथी हैं, महेंद्र है और कुछ, मैं कुछ लोगों का नाम नहीं जानता, इन्होंने इसको चला रखा है। इसमें हम बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप भी अपने बच्चों को वहाँ ज्यादा ज्यादा पढ़ाने के लिए भेजें। और यदि कोई पढ़ी लिखी बहन है, पढ़ी लिखी महिला है, तो वो भी अपने घर के काम करके वहाँ भी थोड़ा सा अंशदान दे, पढ़ाने का काम करे। वहाँ कभी कभार सफाई भी कर दिया करो, मोहल्ले की बहनें इकट्ठी होकर के, कुछ युवा इकट्ठे होकर के, ताकि वहाँ साफ सफाई हो। तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा काम हो सकता है। एक दिन में यदि एक ईंट का भी दान करोगे तो वो बहुत बड़ा दान होगा और देखते ही देखते वहां बहुत बड़ी बिल्डिंग इकट्ठी हो जाएगी। बाहर के लोग आए ना आए, बस आप जितने सारे लोग बैठे हैं, इतने सारे लोग इसका प्रचार करें और एक ईंट, बस मात्र एक ईंट का दान हर रोज कर दें। एक ईंट तो कोई ज्यादा नहीं है, कहीं से भी मिले एक ईंट का दान। वहां जाए, बुद्ध बाबा साहब की प्रतिमा भी लगी है, वहां थोड़ा बहुत झाड़ू भी निकालें, सफाई भी करें और एक ईंट ले जाएं और वहां एक ईंट दान कर दें। आप देखना, देखते देखते बहुत बड़ा महल बन जाएगा और आपके बच्चे वहां पढ़ने लगेंगे। हम वहां एलईडी भी लगाएंगे और बच्चे वहां अपनी क्लासों का बड़ा ट्यूशन भी पढ़ेंगे, कोचिंग भी लेंगे और आपको भी महाकारुणिक बुद्ध के धम्म की देशना भक्ति राहुल के माध्यम से सुनने को मिलेगी। तो इसलिए आप इसका बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बस एक ईंट का दान हर रोज करने का प्रयास करो और इसको अपना आंदोलन बना लो। इसी से हमारा कल्याण होगा। फिर हम वहां बैठ करके हर सप्ताह 15 दिन में धम्म की देशना करेंगे और हमारा जीवन कल्याणकारी होगा। महाकारुणिक बुद्ध की अनुकंपा के पात्र बनेंगे। बस इतनी सी बात मैंने कहनी थी। तो आपने जो घर बनाया है, निश्चित तौर से जो मैंने बताया आप उसका पालन करेंगे और उससे आपका जीवन सुंदर होगा। दूसरे लोग भी आपको देख करके अपने घर में धमकी देशना कराने लगेंगे। बस आपने क्रोध नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करनी और संदेह नहीं करना। आपका जीवन अच्छा होने लगेगा। सभी हाथ जोड़ लेंगे। सर्वे सत्ता सुखी होन्तु, सर्वे होन्तु सुखिनो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् दुःखमागमः। सर्वे सत्ता सुखी होन्तु, सर्वे होन्तु सुखिनो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् दुःखमागमः। सर्वे सत्ता सुखी होन्तु, सर्वे होन्तु सुखिनो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् दुःखमागमः। साधु साधु साधु। सभी बोलेंगे, दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों,
सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो। तो अभी सभी थोड़े थोड़े फूल लेकर के और यहाँ करके नमन करेंगे, सभी एक एक करके सभी नमन करेंगे। एक बार जितने भी बैठे हैं सभी एक एक करके पुष्प अर्पित कर दें और अपने स्थान पर वापस बैठ जाएं। खीर का भोजन बनाया हुआ वो सभी साथी आपको वहीं बैठे ही दे देंगे, अपनी जगह से खड़ा नहीं होना है। खीर, इसको पायस को खीर कहते हैं। पायस पाली भाषा का शब्द है, जो अपने बुजुर्ग भाषा बोलते थे वो पाली थी, तो इसलिए पायस ही बोले। पता चल गया आप खीर को ही पायस कहते हैं, तो इसलिए हमेशा के लिए इसको पायस बोलना, ताकि दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं। चलो खीर दे दो, यही दे दो, यही दे दो। पायस ले लो पहले, फिर बाद में कर लेंगे। एक बार सभी अपनी जगह बैठे रहे, वही खीर खा के उसके बाद में पुष्प अर्पित करके चले जाना। पायस दे दो, जाओ। चलो पायस के खीर चला चलानी पड़ेगी आपको सारे। अरे ओके, झंडा टंगाना ऊपर काम कर दो, झंडा टंगाना सच्चे देखो। एक एक करके आ जाओ, एक एक ओए तो बैठ जाओ यार, खीर लेके चढ़ा दियो। चढ़ाते तो चढ़ा के एक साइड बस बैठ जाओ एक खीर खा ली। ग्रहण करें तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर की अनुकंपा करनी चाहिए। उन्होंने हमें अच्छा भोजन देने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया है, तो अब पायस मिलेगी, आने जाने तो आप बाबा साहब की अनुकंपा कर लें। इतनी देर में पायस वितरण हो जाएगा, तो सभी हाथ जोड़ लेंगे। हम बाबा साहब अम्बेडकर की अनुकंपा करेंगे। जैसा मैं बोलूं वैसा बोलना है। बाबा साहब आपकी अनुकंपा से आज हमें उत्तम भोजन ग्रहण करने का शुभ अवसर मिला। बाबा साहब आपका धन्यवाद। बाबा साहब आपका धन्यवाद। बाबा साहब आपका धन्यवाद। अब सभी पायस लेंगे। एक कटोरी मुझे दे दी, कैसे खानी है वो मैं बता दूं एक बार जरा। भोजन हमें श्रेष्ठता से कैसे खाना है, तो एक एक कटोरी कर देते। आपने देखना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि पायस का भोजन हो या कोई विवाह शादी में गए हो, तो दे दो, बांट लो, सभी को बांट दो। इसके बीच में मैं बता दूंगा। तो हमें भोजन कैसे करना है ये देख लो। हर जगह कहीं भी जाओ, शादी में, विवाह में, किसी और प्रोग्राम में, तो भोजन उसी प्रकार खाना है। जरा ध्यान से देखो, ये जैसे भोजन है, भोजन एक साथ बहुत सारा कभी भी ना लें। ऐसा ना हो कि बहुत सारे लड्डू या जलेबी या रसगुल्ले एक ही साथ बहुत सारे ले लो, दूसरा देखेगा तो बड़ा बुरा सा लगेगा। चाहे 2-3 बार करके ले लो, उतना ही तो वो अच्छा रहेगा, वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठता का मार्ग है। जब भी हम भोजन लें, बिना वजह के ऐसे ऐसे भोजन में ना चम्मच मारनी। कोई चीज मिलानी है तो मिला लो, लेकिन बिना वजह नहीं मारनी। जब भी आप भोजन लें तो आप आवश्यकता अनुसार भोजन लें। जैसे ये भोजन ले लिया, तो हमें भोजन ऐसे नहीं भाई चम्मच तो यहाँ है और हम ऐसे मुंह नहीं मारना है। चम्मच यहाँ है, जब चम्मच नजदीक आ जाए, बिल्कुल नजदीक, तब मुंह खोले और थोड़ा सा खोले ऐसे, ताकि दूसरे को बुरा ना लगे और आराम से भोजन ले।
थाली में कोई भोजन बचना नहीं चाहिए, अलग से लिखा करके भी नहीं रखना चाहिए। और जब भी आप भोजन करो, बहुत सारा भोजन अपने मुंह में नहीं डालना, ताकि आपको बोलते वक्त भी दिक्कत हो। कोई अचानक आ जाए, आपसे पूछ ले हाँ भाई कैसे हैं, तो बोल नहीं पाओगे, या तो गर्दन हिलाओगे या हाथ हिलाओगे, ये श्रेष्ठता नहीं है। तो इसलिए मुंह में थोड़ा थोड़ा करके भोजन ले, और भोजन चपल चपल करके नहीं खाना। हम जैसे ना मुंह खोल कर ऐसे खाते हैं, ऐसे नहीं खाना, मुंह बंद करके ही खाना है, अपने आप थोड़ा निवाला आएगा। और जब भी हम भोजन लें, कभी भी दूसरे की प्लेट में ना जाके, सुन लो ये, कभी भी दूसरे की प्लेट में ना जाके, भोजन करते वक्त दूसरे की मुंह की तरफ भी ना देखें, और बिना बोले ही भोजन ग्रहण करें। बिना बोले भोजन सुपाच्य होगा, अच्छा होगा, और स्वादिष्ट भी लगेगा, और दूसरे को देखने वाले को भी अच्छा लगेगा। इसीलिए जब भी भोजन करें, बहुत ज्यादा एक साथ ना लें, चपल चपल करके ना खाएं, और चम्मच मुंह के पास चली आए तब मुंह खोलना है, और बिना बोले भोजन करना है। दूसरे की प्लेट में नहीं देखना है, दूसरे के मुंह की तरफ भी नहीं देखना है। बस इसी प्रकार भोजन करना है, बस इसी प्रकार आपने करना है। सभी अपना भोजन करें। लाइव पायस ग्रहण करके फिर एक एक करके फूल अर्पित करके सबने अपने अपने काम से लगना चाहिए। बाहर की बना के बाहर की बना के शर्माना नहीं है, एक दूसरे के मुंह की तरफ देखना ही नहीं है। तो आप यहाँ बैठ कर भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका घर नया बना है, पवन कहाँ गए हैं? तो ये फलक है, और आज ये पंचशील ध्वज दिवस भी है, पूरे विश्व में आज मनाया जा रहा है। और आपके घर में ये अवसर आपको मिला है, तो आप अपने मकान के ऊपर किसी अच्छी मजबूत चीज में लगा करके आप ऊपर इसको लगा भी सकते हैं। आपको ये बहुत अद्भुत अवसर मिला है आज का, पूरे विश्व में बहुत ध्वज दिवस है, तो आप इसको अपने मकान के ऊपर लगा सकते हैं। और ये धर्म नहीं है भाई, कभी कोई सोचे ये धर्म नहीं है, ये धम्म है। धम्म का मतलब है मार्ग, और मार्ग है मनुष्य के कल्याण का। कोई धर्म परिवर्तन का कोई मामला ना समझना इसको, ये धर्म नहीं है। कोई कहे भी गए आप तो बहुत धर्म में गए, ये धर्म नहीं है, ये धम्म है, और धम्म का अर्थ है मार्ग। तो इसलिए आपको पता भी होना चाहिए इन चीजों का। प्रसाद लीजिए एक और इन्हें देर में अंदर जाओ, मैं ख्याल प्रसाद दे ठीक है, फिर ठीक है। कर दे फूल चढ़ा ये 300 पैसे दान करें इस प्लान को आप। और जितने लोग आए हैं भाई, आपकी ये बहुत बड़ा भवन बनना है, तो एक ईंट कोई ज्यादा नहीं है।